सभापति महोदय, इनको देख लीजिए और फिर बैठ जाओ। सभापति महोदय, राजभर जी आप बैठिए, आपके नेता बोल रहे हैं। सभापति महोदय, वंदे मातरम का भाव ये भी था कि कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं चलेगी और कम से कम हमारे उत्तर प्रदेश के साथियों ने कम्युनल पॉलिटिक्स को अंत किया है वहां पर जहां से कभी इन्होंने शुरू की थी। और सभापति महोदय, वंदे मातरम एक भाव के रूप में हमारे अंदर बसा है, चाहे उसके शब्द ना याद हों, चाहे अर्थ ना मालूम हो, चाहे पूरा याद ना हो, उस सच्चे भारतीय के अंदर देश प्रेम की भावना जगाने के लिए इसके दो शब्द ही काफी हैं। जो सच में देश की एकता और अखंडता चाहते हैं, जो भाईचारे को बुनियाद मानते हैं, उनके लिए दो शब्द भी पर्याप्त हैं जो इस वंदे मातरम से हमें मिलते हैं। दूसरा किस्सा सुना दूं अध्यक्ष महोदय? सभापति महोदय, इनका इतिहास खंगाल लीजिए, पूरा निकाल लीजिए। चुनावी सभाओं में कभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर ये लोग नहीं लगाते थे। ये बात अगर सही हो तो बता दो। और ये तस्वीर कब लगाना शुरू किए? इनका एक सहयोगी साथी संगठन, जिस समय समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर के इन्हें उत्तर प्रदेश में हरा दिया था, उसी दिन के बाद से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा और तस्वीर लगाने लगे। इसलिए सभापति महोदय, ये वंदे मातरम केवल गीत नहीं है, गीत के साथ साथ आज हमें ऊर्जा भी देता है। उस समय क्रांतिकारियों को ऊर्जा मिलती थी, एकजुटता का नारा था, हम साथ लेकर के चल रहे थे सबको, और देश के सभी लोगों ने जाति धर्म को भुला करके एक साथ मिलकर के वंदे मातरम के सहारे अंग्रेजों को भगाने का लगातार कोशिश की। और अंततः परिणाम ये हुआ कि जब देश जागा, वंदे मातरम के साथ साथ जय हिंद का नारा, इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगा करके अंग्रेजों को इस देश से भगाने का काम किया। आज सभापति महोदय, जब हम चर्चा कर रहे हैं, हम कैसा देश बनाना चाहते थे और किस दिशा में हम लोग देश को ले जा रहे हैं। सभापति महोदय, मुझे अच्छा लगा कि प्रधानमंत्री जी ने वो बात याद दिलाई कि अंग्रेजों के ज़माने में अगर बच्चे भी वंदे मातरम गा देते थे तो उन्हें देशद्रोही के कानून से जेल भेज दिया जाता था। आज जब हम आज़ाद हो गए हैं तो आज देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है कि जो प्राइमरी स्कूल है वो बंद किए जा रहे हैं। 26,000 से ज़्यादा स्कूल बंद हो गए। और जब बच्चों को पढ़ाने के लिए हम लोगों ने जिम्मेदारी उठाई, पीढ़ी के समाज के लोगों ने जागरूक होकर के पढ़ाने की कोशिश की, तो कभी अंग्रेजों ने मुकदमा लगाया था बच्चों पर देशद्रोह का। आज़ादी के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहां पर मुकदमे उन पर लगाए जो पढ़ने गए और जो पढ़ाने गए। तो इसलिए वंदे मातरम का भाव जो था, उसी भाव से जुड़ करके हम सब मिल करके इस देश को और मजबूत करें। यही हमारी भावना है, यही हमारी सदस्यों की भावना है। जब हम 150वें वर्ष में याद कर रहे हैं तो वहीं हम ये याद करें कि जिस भावना से वंदे मातरम को हम लोगों ने देश के सामने गा गा करके अंग्रेजों को भगा दिया, ये देश कैसे मजबूत हो, एकजुट कैसे हो, बिना भेदभाव के, और संविधान से कैसे चलें, क्योंकि ये संविधान से ही मिला हुआ हमें गीत है। इसलिए इस गीत के माध्यम से हम किसी पर टिप्पणी और किसी पर थोपने की कोशिश न करें और न किसी पे दबाव बनाने की कोशिश करें। आपका सभापति जी का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर कौकोली घोष, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से वंदे मातरम पर जब सदन में चर्चा हो रही है तो अपना पक्ष रखा गया। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम ने सबको जोड़ने का काम किया है, लेकिन आज सत्ता पक्ष दरारवादी लोग हैं, ये देश को तोड़ना चाहते हैं, वंदे मातरम को उसका जरिया बनाना चाहते हैं। जोरदार प्रहार सत्ता पक्ष पर अखिलेश यादव ने अपने संबोधन में किया।
अखिलेश यादव ने ये कहते हुए अपनी बात की शुरुआत की कि सत्ता पक्ष हर चीज को ओन करना चाहता है, सत्ता पक्ष हर चीज को अपना बनाना चाहता है, जिससे इनका कोई लेना देना नहीं है उस चीज को भी ये अपना बनाना चाहते हैं। अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया कि जब आजादी का आंदोलन था और जो आजादी के मतवाले हैं वो वंदे मातरम का जयकारा कर रहे थे, उस समय सत्ता पक्ष के लोग अंग्रेजों के लिए मुखबरी कर रहे थे। ये कहते हुए जोरदार प्रहार सत्ता पक्ष पर अखिलेश यादव ने साधा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।